गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भावना पोखरना, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर, राजस्थान। आज सेकेंड ईयर की क्लास में आप बच्चों को द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया अर्थात भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम पॉइंट नंबर 1 लेते हैं, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, अंग्रेज भारत में 16वीं शताब्दी में आ चुके थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने प्रभाव को भारत में बढ़ाना शुरू किया और राजनीतिक मामलों में भी इंटरफेरेंस करना शुरू किया। इस कारण से भारतीयों में उनके प्रति बहुत ज़्यादा रोष उत्पन्न हुआ और समय समय पर भारतीय राजाओं ने संगठित होकर उनके खिलाफ आंदोलन किया था। और 1857 का जो आंदोलन है वो उस कड़ी में सबसे प्रमुख है, क्योंकि 1857 का जो संग्राम है वो प्रथम संगठित आंदोलन था अंग्रेज़ों के खिलाफ, और इसमें सैनिक विद्रोह से भी ज़्यादा उसका प्रभाव था। और जैसा कि सर चार्ल्स टिल्के ने अपनी पुस्तक ग्रेटर इंडिया में कहा है कि अंग्रेज़ों ने अपने कैदियों को बिना न्यायिक कार्यवाही के और ऐसे ढंग से हत्या कर दी जो सभी भारतीयों की दृष्टि से पाशविकता की चरम सीमा थी। दमन के दौरान गांव के गांव जला दिए गए, निर्दोष ग्रामीणों को कत्लेआम किया गया एवं मोहम्मद तुगलक भी उससे शर्मा जाएगा। तो अंग्रेज़ों का इतना ज़्यादा अत्याचार भारत में बढ़ चुका था कि उनके खिलाफ संगठित होना आवश्यक था, और उसी का परिणाम था प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो कि 1857 में था। इस आंदोलन के एक समस्या यह रही थी कि वो अपने समय से पूर्व प्रारंभ हो चुका था। यदि वो अपने तय समय से होता तो वह अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भगाने में काफ़ी कामयाब होता। दूसरा प्रमुख पॉइंट है राजनीतिक एकता की स्थापना। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। अशोक और अकबर जैसे महान शासकों को भी यातायात के साधनों के अभाव और अपनी भी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के कारण भारत में राजनीतिक एकता को स्थापित करने में पूरी सफलता नहीं मिली थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत में यातायात और संचार के साधनों का अच्छा जाल बिछाया। उसके पीछे उनके दो उद्देश्य थे। यातायात के साधनों के विकास के पीछे उनका उद्देश्य भारत का आर्थिक दोहन करना था। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने पूरे भारत के जो भी आर्थिक संसाधन थे उनका दोहन करना प्रारंभ किया था। उसे वे ब्रिटेन में भेज देते थे और वहाँ से जब पक्का माल बनकर आता था उसे भारत के मार्केट्स में ऊंचे भावों में बेचा जाता था। तो इस तरह से अंग्रेज भारत का दोहरा शोषण कर रहे थे। तो संचार के साधनों और के विकास के साथ उन्हें भारत में अपना प्रभाव और नियंत्रण जमाने में काफ़ी मदद मिली थी। राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण में तीसरा प्रमुख पॉइंट है धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि उस समय हमारे कई धार्मिक और सामाजिक सुधारक हुए, जैसे राजा राममोहन राय, देवेंद्र नाथ सेन, केसी सेन, पीसी सरकार, सर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। जैसा कि आप जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज और स्वामी विवेकानंद ने जो कि रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे, और एनी बेसेंट जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। इन्होंने इस अपनी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो, और उन्होंने कहा था कि आर्य समाज एक साथ ही धार्मिक राष्ट्रीय नवजागरण का आंदोलन था, भारत और हिंदू जाति को नवजीवन प्रदान किया। स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में निर्भीकता पूर्वक लिखा था कि विदेशी राज्य से चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य चाहे उसमें कितनी ही त्रुटियां क्यों न हो, अच्छा है। इसके पश्चात हम देखते हैं चौथा जो पॉइंट है
वो है ऐतिहासिक अनुसंधान। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीयों में ये भाव पैदा करने का पूरा प्रयास किया कि वो एक निम्न जाति के लोग हैं, उनकी संस्कृति निम्न है, उनकी सभ्यता निम्न है और वो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति प्राचीन काल से ही अत्यधिक विकसित और सभ्य रही है। और जैसा कि ब्रिटिश विद्वान सर विलियम जोन्स, जर्मन विद्वान मैक्स मूलर, जैकोबी, कोलब्रुक, रोथ, एवी कीव और डॉक्टर भंडारकर, हरप्रसाद शास्त्री इत्यादि वे महान इतिहासकार और संस्कृति के विद्वान हुए, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की महिमा को लोगों के सामने रखा और उसे गौरवान्वित कर पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। इनके इस प्रयासों से भारतीय लोगों में यह जागरूकता आई कि निश्चित भारतीय संस्कृति जो है वो अति प्राचीन है और वह अति गौरवशाली है, अति समृद्ध है और वो किसी भी तरह से ब्रिटिश लोगों से निम्न नहीं है। इन विचारों ने भारतीयों में आत्मविश्वास पैदा करने का कार्य किया। नेक्स्ट पॉइंट है पाश्चात्य शिक्षा। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, अंग्रेज भारत आए तो निश्चित रूप से पाश्चात्य विचार और पाश्चात्य शिक्षा भी भारत आई। लोगों को मिल्टन, बर्क, मिल, मैकाले, हर्बर्ट स्पेंसर इत्यादि विचारकों के विचारों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्हें स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता, स्वराज्य इत्यादि अवधारणाओं से परिचित होने का अवसर मिला। और जैसा कि आप जानते हो, लॉर्ड मैकाले ने भारत में नई शिक्षा प्रणाली भी लागू करी थी, जो कि बहुत कुछ पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित थी। इस तरह से पाश्चात्य विचारों को पढ़ने के पश्चात भारतीयों में भी समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र इत्यादि अवधारणाओं को समझने का मौका मिला और उनमें राजनीतिक जागरूकता आई। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट्स अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।